72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। आप बताइए कि स्वर्ग का तस्वुर, मैं इस पे जवाब देना चाहूँ, बोलिए एक बार सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। अपने बाप की औलाद है तो आपको इस्लाम नहीं सिखाता कि आप बदतमीजी करें। नालंदा और दक्षिणा विश्वविद्यालय जानते हो आप? ठीक है, उज्बेकिस्तान से आया था बाबर। मैंने कब कहा? 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहाँ पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और वो शोहर आपके वही शोहर आपके, ये सरदार होंगे। नहीं, इससे बड़ा एहसास क्या हो सकता है? आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे। अगर दोनों आदमी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, नहीं, सुन तो लीजिए, पूरा सुन लीजिए। आप मैंने तो हूरों की सरदार रहेंगे। क्या सुना रहे हैं आप? नहीं, बाकी लोग तो सुन रहे हैं। अरे मैंने इंटरव्यू दिया हो, मुझे क्या सुना रहे हैं आप? ये फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जज़ा है, उन अच्छे अमाल का सब वहाँ अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है। देखिए मुझे सुन के हंसी भी आ गई मौलाना साहब, लेकिन रशीद साहब वो आपने बात ही ऐसी कही। अभी तक तो आपने ये कहा कि पुरुषों के लिए हूरें हैं। अब जो महिला ने पूछा आपसे, उसने कहा आपने कहा आप हूरों की रानी बनेंगी। मतलब इससे बड़ा एहसास कुछ हो सकता है औरत के लिए? मतलब आप 72 औरतों की सरदार बन रही हैं, इससे बड़ा एहसास क्या होगा भाई आपके लिए? एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। आप बताइए कि स्वर्ग का तस्वुर, मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी जी। तो उसका जवाब दीजिएगा कि स्वर्ग का तस्वुर क्या है जी। दूसरी चीज ये कि सिर्फ आप ये कि इस्लाम में आप हनी ट्रैप क्या है दुनिया। देखिए ऐसा है कि शादी करे बैठी है, इस्लाम की सरासर खिलाफ कर रही है। जवाब तो देने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्म श्री मिलता है, क्यों जो है भारत रत्न मिलता है? अच्छे काम के लिए मिलता है ना। बम क्या एक मिनट तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? अभी तो कर दिया मौलाना साहब, यही तो समझाता। मैं वैसे आजकल बात कर रहा था। राजेश साहब मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप गलतफहमी में साजिश साहब, मैं डरने कहा है कि अगर बम बांधकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। मैं तिलक लगाती हूँ। नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी। मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुँह से। इनकी आवाज कम करिए, आवाज कम करिए। अच्छा सुनिए तो चलिए, अरे और तो सुनिए आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में? सुन लीजिए, पूरी जिंदगी नहीं रहे। सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार।
सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। वापस जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी दोबारा सीट पे कोशिश बोलिए। मत अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। इस्लाम ये आप तमीज से कहता बात है। करेंगे। नहीं, नहीं, आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपको ये बदतमीजी इस्लाम है। ये सिखाता कि आप बदतमीजी करें। अगर मैं ये इस्लाम है, ये अगर आपका मैं इस्लाम है। बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण देना चाहते हैं। इस्लाम ये कहता तो भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना करने की। साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश। संविधान ये के देश हिसाब से संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान क्या कहता संविधान है? में कोई भी महिला संविधान क्या कहता किसी है? भी धर्म के कि पुरुष अपने से शादी धर्म कर का सकते प्रचार हैं। प्रसार भी कर सकते हो। करिए ना कहता है प्रचार। ना? तो आप मैं ये- साहब से मेरा एक सवाल है राहुल जी। 72 हूरों के साथ रुक जाइए। सेक्स करना जिना नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। जो करेगा वो 72 जहन्नम में सेक्सुअल जाएगा। रिलेशनशिप बात बनाना जिना नहीं है, ये है आपकी गंदगी। पैसा कैस साहब मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए। सवाल सुनिए। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। आप अपना इस्लाम ले आए क्या? मैं हूर का नहीं, कंसेप्ट अपना इस्लाम सुन लाए तो क्या? लेते हैं, आप दूसरे लीजिए का पक्ष ही नहीं सुन हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुने बगैर आप हदीस सुनाने- के हिसाब से बताऊंगा सुमेरा जी, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में ये है। तो सब बता रहे हैं हम लोग। सब सुन लीजिए ना। अब लेकर अब ये बता। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। और हूर कहाँ है? जन्नत में। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहाँ है? अरे यहाँ भी है, जन्नत में दुनिया है में भी भाई। और मैं आपको बताता हूं कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहां है। हूर जन्नत में है। और जन्नत कहां है? अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो माँ के कदमों में है। जन्नत माँ के कदमों। बताइए गलत कह रहे हैं। करेक्ट इस्लाम। अब मैं आपको बताता हूं, एक चीज और सुन लीजिए मेरी बात। इस्लाम समझाएंगे हमें, बताइए। उम्मे सलमा जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद, ये हदीस झूठी है आप कह दीजिए, सच्ची है मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। माँ के कदमों में जन्नत अनस को गालियां मिल रही हैं, आप हजरत चुप हो। उम्मे सलमा ने अफसोस की बात है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो कि उनकी पत्नी थी, कि अफजल कौन है, जन्नत की हूर या दुनिया की औरत? तो उन्होंने कहा बेशक एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं श्रेष्ठ है। पैगंबर बिल्कुल हजरत सही है। ये हमारी माताएं, ये हमारी बेटी, बिल्कुल ये सही हमारी है। बहनें ये बिल्कुल जन्नत सही है। की हूरों से इसीलिए हमने श्रेष्ठ कहा वो है। सरदार होगी। तो जन्नत की हूरों से वो श्रेष्ठ है, तो हमें कमाल की बात, उसका हमारी लालच बात किसी कह को रहे हो। नहीं देना है। अपनी बहन बेटियों, अपनी माओ की ज्यादा इज्जत करना है, ये इस्लाम सिखाता है और सही छवि इस्लाम की बनाए।